नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंजाई के बारे में और पिछले वीडियो में हमने फंजाई के सामान्य लक्षण देखे थे। आज हम पढ़ेंगे फंजाई का वर्गीकरण। तो फंजाई को टोटल 4 वर्गों में बांटा गया है: फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। आज हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम फाइकोमाइसीटीज। यदि हम फाइकोमाइसीटीज के आवास की बात करें तो जल में पाए जा सकते हैं। उसके अलावा ये गली सड़ी लकड़ियों पर भी पाए जा सकते हैं। उसके अलावा ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और कुछ फाइकोमाइसीटीज ऐसे होते हैं जो पौधों पर अविकल्पी परजीवी होते हैं। मतलब ये एक ही पौधे पर पाए जा सकते हैं, उस पौधे के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे कवकों को हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो ये पौधों पर अविकल्पी परजीवी हो सकते हैं, अर्थात उनके अलावा उनके पास कोई भी अन्य विकल्प न हो। यदि हम इनके कवक जाल की बात करें तो इनका कवक जाल अपटीय होता है और बहु केंद्रकीय होता है। मतलब इनकी जो कवकों की कोशिका होती है उनमें पट्ट नहीं पाए जाते, तो एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक आ जाते। इसको हम बोलते हैं बहु केंद्रीय। अब जनन की बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणुओं द्वारा अर्थात जूस्पोर द्वारा भी होते हैं, और ये जो अलैंगिक जनन है वो एप्लेनोस्पोर अर्थात अचल बीजाणुओं द्वारा भी होता है। अब हम लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें जो लैंगिक जनन है वो युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन वो युग्मकों द्वारा होता है और ये युग्मक की समयुग्मकी हो सकते हैं, अर्थात नर और मादा युग्मक संरचना में भी समान होते हैं और आकार में भी समान होते हैं। तो ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मकी कहते हैं। और यदि आकार में समान है और संरचना में अलग है तब ऐसे युग्मकों को हम बोलेंगे असम युग्मकी। और यदि आकार और संरचना दोनों में भिन्न भिन्न है ऐसे युग्मकों को हम बोलेंगे विषम युग्मकी। तो इसमें सम युग्मकी भी हो सकते हैं, असम युग्मकी भी हो सकते हैं और विषम युग्मक भी हो सकते हैं। अब युग्मकों का इसमें संलयन होता है, अर्थात नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि 2n होता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होता है म्यूकर। दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस, इसको रोटी फंजाई भी कहते हैं। ये रोटी पर मिलता है, रोटी पर उगता है, इसलिए इसको रोटी फंजाई भी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका होता है एल्ब्यूगो, जो कि सरसों का परजीवी है, तो ये था फाइकोमाइसीटीज। अब दूसरा वर्ग हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज। अब इस एस्कोमाइसीटीज का सामान्य नाम होता है वो थैली फंजाई होता है, या इसको सैक फंजाई कहते हैं, थैली फंजाई कहते हैं, या इसको सैक फंजाई भी कहा जाता है। ये जो एस्कोमाइसीटीज होते हैं वो अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब मैं कवकों की बात करूँ तो कवक बहुकोशिकीय ही होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। लेकिन जो यीस्ट या जो सैकेरोमाइसीज नाम का कवक होता है वो एक कोशिकीय होता है। यीस्ट या जो सैकेरोमाइसीज है वो एक कोशिकीय होता है। उसके अलावा ये मृत जीवी हो सकते हैं, ये अपघटक हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। अब उसके अलावा हम यदि इनके कवक जाल की बात करें तो इनका कवक जाल है वो शाखित होता है तथा पटीय होता है, शाखित और पटीय होता है। अब इनमें जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं, अलैंगिक बीजाणु वो कोनिडिया होते हैं, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। और ये जो कोनिडिया है वो कोनिडियम धर में बनते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ कोनिडियम धर में बनते हैं। कोनिडियम एक विशेष संरचना में बनते हैं जिसको कोनिडियम धर कहा जाता है। अब ये इस कोनिडियम धर से कोनिडिया बीजाणु बाहर निकलते हैं, आगे इनका अंकुरण होता है और नया कवक जाल बनता है या नया कवक तंतु बनता है। और इसमें जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको एस्कस कहा जाता है। अलैंगिक बीजाणुओं को एस्कस कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगे हुए रहते हैं। जो एस्कस बीजाणु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के फलनकाय, जो कि थैलीनुमा संरचना होती है, उस फलनकाय में लगे हुए रहते हैं। और इस फलनकाय को बोला जाता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प अर्थात जो एस्कस बीजाणु है वो किस में होते हैं तो एस्कोकार्प। एस्कोकार्प एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको फलनकाय भी कहा जाता है।
ठीक है। अब यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होते हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। ये आप देख सकते हो एस्परजिलस का डायग्राम, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर शाखाएं निकली हुई है, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा, ये जो न्यूरोस्पोरा नाम की कवक होती है ये बहुत ही उपयोगी होती है। इसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। उसके अलावा ये जो मोरिल तथा ट्रफल नाम की कवक होती है, मोरिल तथा ट्रफल नाम की कवक होती है, ये मानव के लिए खाने योग्य होती है और इनसे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं। भोजन का स्वाद बढ़ाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो स्वाद बढ़ाने, भोजन का स्वाद बढ़ाने में इनका उपयोग किया जाता मोरल तथा ट्रफल। तो यह था फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज के लक्षण। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइसीटीज और ब्यूटीरोमाइसीटीज।